दोस्तों, अपने इंडिया को थोड़ा करीब से देखते हैं। इंडिया के कोने कोने में और विदेश में भी जलनखोर रहते हैं। अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, या फिर किसी ने गाड़ी खरीद ली है, किसी ने प्रॉपर्टी खरीद ली है, किसी ने पढ़ाई हाई लेवल की कर ली है, या फिर कुछ ऐसा कारनामा कर लिया है, ऐसा अच्छा काम कर लिया है जो कि दूसरे नहीं कर पाए, तो उनके पास जो है एक ही ऑप्शन बचता है, जलने का। जल जिसको बोलते हैं जलेसी की भावना। तो जलनखोर इस दुनिया में कोने कोने में है और अपने इंडिया में कुछ ज़्यादा ही है। उनसे बचने के लिए कुछ टिप्स हैं। अगर चाहे किसी ने यूट्यूब ज्वाइन कर लिया है, या फिर किसी ने फेसबुक से अर्निंग स्टार्ट कर दी है, किसी ने इंस्टाग्राम से अर्निंग स्टार्ट कर दी है, तो जाहिर है जलनखोर तो मिलेंगे मिलेंगे। और अच्छी सलाह देने के बजाय वो गलत सलाह आपको ज़्यादा देंगे। तो उनसे बचने की हिदायतें हैं। अगर जलनखोर के खिलाफ कोई बोलने से पहले आपको सामाजिक जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी, और उनके गलत कारनामों की जानकारी भी जो है अच्छे लोगों को देनी पड़ेगी, और उनके कारनामों के प्रति चेतावनी देकर सुधारने की दिशा में प्रेरित करना होगा। जलनखोर के खिलाफ बोलते समय शांतिपूर्वक भाषा का जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा, और हिंसक व्यवहार से बचे। जलनखोरों को समझने की जो है आपको कोशिश करनी पड़ेगी। जलनखोरों को बोलना केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। ऐसा ना हो कि हम शब्दों तक सीमित रहें, बाकी उनके खिलाफ ठोस और सक्रिय कदम भी हमको जो है उठाना पड़ेगा। और सोशल मीडिया का जो है सही इस्तेमाल करके उनके खिलाफ आवाज़ भी उठानी पड़ेगी, और कठिनाइयाँ भी जो आएंगी उनका सामना भी हमें करना पड़ेगा। अगर हमारे पास वो ठोस सबूत हैं तो उनको उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई भी जो है करनी पड़ेगी। चाहे कोई नौकरी लग जाओ, चाहे यूट्यूब पे अर्निंग कर लो, चाहे फेसबुक से अर्निंग कर लो, चाहे इंस्टाग्राम से अर्निंग कर लो, कमी निकालने वाले इंडिया के कोने कोने मिलेंगे, बिना किसी संकोच के मिलेंगे। और ज़्यादातर वही मिलेंगे जो हमारे जान पहचान के हैं। वही हमने हमारे अंदर कमियां निकालने स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों, उनसे हमें बच के रहना है। चाहे वो कुछ भी कहो, हमें अपना काम करना है। और तो जलन की वजह से बहाना है, वो जरूरी नहीं कि आपको सीधा आपको गोली मारे या फिर आपको गर्दन काटे। वो किसी न किसी रूप से आपको मानसिक तौर से प्रताड़ित करेगा, जिससे हमें बच के रहना है। और उनके खिलाफ अगर कोई ठोस सबूत है तो कानूनी कार्रवाई करनी है। जो अच्छे लोग हैं उनको हमें बताना है, और उसको ये भी हिदायत देनी पड़ेगी, भाई मैं अपना काम कर रहा हूँ, अब अपना काम करो। तो ये इसी तरीके से हम जलनखोर से बच सकते हैं। चाहे वो देश में हो, विदेश में हो, पड़ोस में हो, चाहे हमारे समाज में हो, शहर में हो, गांव में हो, मोहल्ले में हो, जलनखोर हर जगह मिलेंगे। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साथ अगर अदर भी हम इन जो है अर्निंग कर लेते हैं तो जलनखोर श्योर मिलेंगे। तो उनके खिलाफ जो हिदायतें दी हैं मैंने, इस हिसाब से आप उन पर कार्रवाई कर सकते हो। और जहाँ तक हो सके हमें उनको इग्नोर करना पड़ेगा, तभी हम लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। जय श्री राम।